क्या आपने कभी चींटी के आगे लाइन खींची है? खींच के देखना, उसे लगता है कि मैं इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। सेम हमारे साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें कभी अचीव नहीं कर सकते, पर हमें पता है वो चीज़ें हम बिज़नेस से अचीव कर सकते हैं, जॉब से नहीं। फिर भी हम जॉब की तरफ क्यों भागते हैं? हमें ऐसा लगता है कि बिज़नेस में रिस्क है। आप देखते हैं रिस्क किस में है। जॉब करने वाले इंसान की पूरी फैमिली एक इनकम पे टिकी होती है, और बिजनेस करने वाले इंसान की इनकम 2 या 3 जगह से जनरेट होती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में सीए भी लग जाते हैं तो क्या प्रूफ है आपके जाने के बाद उस चेयर पे आपका बेटा बैठेगा? और बिजनेस करने वाला इंसान अगर छोटे से बिजनेस को भी स्टार्ट करके बड़े तक ले जाएगा तो उसे पता है कि मैं अपने बेटे को इस चेयर पर बिठा सकता हूँ। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने पैसा नहीं लगाया, रिस्क नहीं लिया? क्या हमारे माँ बाप ने हमारी पढ़ाई पे 4 से 5 लाख रुपए नहीं लगाए होंगे? हमने 4 से 5 लाख रुपए भी लगा के पढ़ाई करके किसी ऐसे इंसान के हाथ में भविष्य दे दिया जिसको हम जानते भी नहीं हैं। जॉब एक तरह की जेल है जो हमारे को 18 या 19 साल में लग जाती है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए पूरी लाइफ हमें उनसे काटनी पड़ती है। हम हर महीने 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं, आपको पता हो तो, पर अपने लिए नहीं, अपने मालिक या बॉस के लिए। पर जब हम दूसरे को कमा के दे सकते हैं तो अपने लिए भी कमा सकते हैं। बस हमें अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा हम कर भी सकते हैं, पर हमारे को अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हम सब कुछ कर सकते हैं। आप कहीं बाहर हो और बहुत तेज बारिश आ जाए और आपके पास छाता हो, तो उस टाइम आप ये देखोगे कि लोग क्या कहेंगे, या उस छाते को खोल के अपने आप को गीले होने से बचाओगे? जब उस टाइम आप अपने आप को गीले होने से बचाओगे, तो जब बात अपने करियर की आती है तो तब ये भी देखा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अच्छा घर ले सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि लोग बताएंगे तो आप छोटी सी परचून की शॉप पे ही जाकर पूछना अपने इधर कि मेरे को आपके ऐसी परचून की शॉप खोलनी है। देखना वो आपको रोके दिखा देगा कि कैसे गुजारा चल रहा है। ये सिर्फ मुझे पता है, इस दुकान में कुछ नहीं है। पर आपके बदले बात उसके अपने ही बेटे की हो तो दूसरा एरिया तो छोड़ो, उसी गली में से दूसरी ओपन करके दे देगा। तो कभी आपको नहीं बताएगा। आप घर से निकलो कहीं जाने के लिए, आपको पता है मुझे लेफ्ट जाना है, राइट नहीं जाना, पर आपको 4 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं आपको राइट जाना, लेफ्ट नहीं जाना। तो आप उनकी बातों में आके क्यों राइट जाने की तरफ बढ़ते हो? आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। आप सब कुछ कर सकते हो। अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना सीखो। जैसे कि आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है, ये इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमको भी कोशिश करनी है कि हम भी लोगों की बातों से आजाद हो जाएं, पर अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना सीखें। क्या आपने अपने फोन से कभी अपने नंबर को डायल करने की कोशिश करी है? करके देखना, बिजी आएगा। हम दूसरों की लाइफ की बातें करने में इतना बिजी हो जाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना ही बंद कर देते। आज हम पीछे क्यों हैं? रीजन पता है? आज हम पीछे इसलिए हैं, एक अमीर घर का बच्चा शादी में जाता है, जरा सा हाथ भी हिला देता है तो उसके माँ बाप 4 साल के बच्चे को डांस एकेडमी में डाल देते हैं, और जब तक वो 20 साल का होता है तब तक उसको 16 साल का एक्सपीरियंस होता है। और हम 18 साल के होने के बाद, स्कूल खत्म करने के बाद सोचते हैं अब क्या करें। हम उससे कहीं ना कहीं मुझसे 16 साल पीछे हो जाते हैं। हम इसलिए आज हम पीछे बस। आज एक हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर रोल बहुत अच्छे से प्ले होता है तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से बीतती है। फ्रेंडशिप 2 तरीके की होती है, दोस्ती और लव। और ये दोनों ही हम ऐसे टाइम पे करने की कोशिश करते हैं जब हमारे को करियर बनाने का टाइम होता है। अच्छा दोस्त आपको कभी स्कूल बंक करना नहीं सिखाएगा। अच्छा दोस्त कभी आपको करियर से दूर नहीं ले जाएगा। अच्छा दोस्त आपको अच्छे और बुरे में फर्क दिखाएगा। 100 लोग आपके सामने आके बोल रहे होंगे तू सही है, फिर वो अकेला सामने से आपके आगे लड़ेगा कि नहीं तू गलत है। और जो फेक फ्रेंड्स होते हैं ना, ये आपके सिर्फ काम करने तक साथ हैं। जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपसे
उनका मतलब नहीं निकलेगा, आप उससे नहीं मिल पाओगे तो आपसे दूर हो जाएंगे। लव 15-16 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं, जब हमको ये भी नहीं पता होता सही और गलत क्या है हमारे लिए, और उस लव के लिए हम अपनी पढ़ाई में बहुत बड़ा नुकसान झेल लेते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है सामने वाला तो पढ़ता रहता है और हम सारा फोकस उस पर कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब शादी की बात होती है, जब शादी की बात होती है तो वो सामने वाला जिसके साथ हम 4-5 साल से थे, क्या सुनने को मिलता है, तेरी औकात क्या है, मैं तो पढ़ी हूं, मैं तो इतना बड़ा हूं, तेरी औकात क्या है। प्यारों से जमीन खिसक जाती है। तो सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करिए, फिर उसके बाद हम मैच्योर तो होते नहीं है, क्या कहते हैं, हाथ काट लूंगा मर जाऊंगा बस। हाँ, ऐसा नहीं कि सामने वाला रोकेगा नहीं, सामने वाला रोकेगा, पर इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं लास्ट मैसेज या लास्ट कॉल मेरी ना और मैं ना फंस जाऊं। तो सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप लाइफ में कुछ हो, कुछ बन चुके हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो उनके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे, पसंद कर लो तो फिर करियर पे फोकस करो, और जब कुछ बन जाओ तो जाके बात कर लो। हम क्या करते हैं, पहले शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट, शॉर्ट फिर लास्ट में कट ही हो जाता है वो। तो इसलिए लाइफ में ध्यान दें, सबसे पहले करियर बनाए, शॉर्टकट कभी मत लेने तो कट हो जाएगा। आप 5 लोगों के साथ खड़े होकर स्मोकिंग करके देखना, आपको फील ही नहीं होगा आप गलत कर रहे हो। और 4 ऐसे लोगों में खड़े हो जाना जहाँ पे सिर्फ आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपको वहां फील होगा आप गलत कर रहे हो। आज हमको पता ही नहीं हमारा लेवल क्या है, हम कहाँ हैं। जो 20-25 हजार कमाने वाले के साथ में है ना, उनके दिमाग में एक चीज तो है, मैं 20-25 हजार नॉर्मल कमा सकता हूँ। और जो 50-60 हजार कमाने वाले के साथ आते हैं ना, उनके दिमाग में भी है, मैं 50-60 हजार का नॉर्मल कमा सकता हूँ। इंसान भी सेम है, बनावट भी सेम है, फर्क किस चीज का है, सिर्फ संगत का। जिसके पास हमारा ड्रीम होम हो, जिसके पास हमारी ड्रीम कार हो, अगर हम उसके साथ रहे ना तो वो चीज हमारे पास आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर हम ऐसे लोगों में रहते हैं जहाँ पे हम बताएंगे भी, सोच बड़ी करेंगे भी, तो हम वहीं से बैठना शुरू हो जाएंगे। हम आज सबसे ज्यादा अपने फोन से प्यार करते हैं। हमारा फोन टूट जाए या खराब हो जाए तो हमें नहीं पता होता वो ठीक कैसे होगा या नया कैसे आएगा, पर 1 से 2 दिन में कहीं पे भी मेहनत करके उसे हम लेके आते हैं। इतना ही प्यार अगर हम अपने ड्रीम से करें तो वो भी बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। पहले हम घर से निकलते थे तो हमें पता होता था कि हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं। आज हमको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। वो कहते हैं ना, अच्छी लाइनिंग के लिए अच्छी लाइनिंग करना बहुत जरूरी है। हौसला बुलंद हो तो उड़ने में आसानी होती है, हौसला बुलंद हो तो उड़ने में आसानी होती है, और मंजिल साफ हो तो चलने में आसानी होती है। कौन कहता है सोए हुए सपने पूरे नहीं होते, कौन कहता है सोए हुए सपने पूरे नहीं होते। नीयत साफ हो तो गलत टूटा पत्थर भी मूरत बन जाता है, नीयत साफ हो तो गलत टूटा पत्थर भी मूरत बन जाता है, और मेहनत और लगन सच्ची हो तो सोया हुआ सपना भी पूरा हो जाता है। और जब आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे तो आपकी ही संगत के लोग आपसे धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। उनके लिए 2 लाइन, आपके जाने के बाद मेरे अपने मेरे साथ थे, आपके जाने के बाद मेरे अपने मेरे साथ थे, मैं अकेला नहीं, मेरे सपने मेरे साथ थे। वो मुझे छोड़ गए ऐसी जगह, वो मुझे छोड़ गए ऐसी जगह अकेला, वहां से आगे बढ़ना मना था क्या, वहां से आगे बढ़ना मना था क्या। मैं भी बढ़ गया अपने सपनों की ओर, अब आप ही बताओ वहां खड़े होकर तड़पना था क्या। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन में बचपन से डाल दी जाती हैं, जैसे पढ़ ले बेटा नौकरी नहीं मिलेगी, तो बच्चा पढ़ाई सिर्फ एक नौकरी के लिए करता है, और पढ़ाई बेसिक चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए नॉलेज के लिए। और क्या डाल दिया जाता है दिमाग में कि पढ़ ले बेटा नौकरी नहीं मिलेगी, तो नौकरी के हिसाब से पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है, A to Z, ए आगे का, बीच का T हो, लास्ट का Z, बस यही पढ़ता है वो। क्या होता है कि क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक तो 90% ले आता है और दूसरा 35 या 40 भी नहीं ला पाता, पास होने लायक भी नहीं ला पाता। तो वो बच्चा जो 35 भी नहीं ला पाता वो 100% कैसे लाएगा, आओ देखते हैं। मुझे सीखना, मुझे मुझे कॉस्मो कंग फू सीखना। हमारा शाओलिन में एक पुराना कहावत है, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है।
तो इसने क्या बताया, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो जो 10,000 बार प्रैक्टिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं। मुझे क्यों मार? देख, इसे कहते हैं आइन फॉर आर्म कंग फू। छोड़ दिया मैंने, मैं धराशायी बन गया, मैं धराशायी बन गया। ऐसा कौन सा मूव है जो हम बचपन से करते आए हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम रात को 2 बजे भी उठकर करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे को आलस ना आए, मजा आए? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम 100% अपना ला सकें? इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई सिंगिंग कर रहा है तो हमको भी सिंगिंग करनी है। नहीं कर पा रहे हम, नहीं आ रहा उसमें 35% आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारे को 100% लाना है तो वो करें ना जिसमें हमारे को इंटरेस्ट हो। हम उसमें 100% लाएंगे, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आज से हमको वही करना है जिसमें हम 100% ला सकें। आज के टाइम में हर किसी की जरूरत बहुत ज्यादा है और सबको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा तो नहीं पर इतना तो पैसा चाहिए कि हम किसी चीज को लेने जाए और हमारे को उसका टैग ना देखना पड़े कि कितना है कितने का नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको कोई बोलते आपको 2-4 लाख रुपए इतने मिले तो आपको बिलीव होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं है। पहले हम घर से जाते थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, पहले हम घर से निकलते थे तो हमें पता होता था कि हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं। आज हमने सोचा ही नहीं है कहाँ जाना है। जब तक सोचेंगे नहीं जब तक होगा नहीं। और बहुत सारे लोग जब आप सोचोगे और किसी को बताओगे तो वहीं से आपको गिराना शुरू कर देगा। एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ। एक पागल सा इंसान शॉप पे जाता है, बोलता है मेरे को दूध का गिलास दे दो। वो शॉप वाला उसको दूध का गिलास दे देता है और जब उस गिलास को पी लेता है तो पीने के बाद बोलता है कि इसमें तो शक्कर थी ही नहीं। तो शॉप वाला क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आप शक्कर ले लो, ऐसे ही खा लो। तो वो पागल सा इंसान उस शक्कर को खा लेता है और उस शक्कर को खाने के बाद जमीन पे उलट पुलट करना शुरू हो जाता है। तो जब वो उलट पुलट करना शुरू हो जाता है तो जो शॉप वाला है वो सोचता है मेरे दूध में कोई कमी तो नहीं थी, मेरे दूध में कुछ जहर तो नहीं था, मेरे दूध में कुछ मिला हुआ तो नहीं था जो ये ऐसे हो रहा है। वो क्या करता है, परेशान होकर अपना दूध ही फेंक देता है। तो वो जब खड़ा होता है पागल इंसान, वो कहता है कि ये आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो वो कहता है मेरे को लगा कि तू उलट पुलट कर रहा था, मेरे दूध में कुछ मिला हुआ है। कहता है नहीं, मैंने दूध पिया, ऊपर से चीनी खाई है तो उसको मिलानी भी तो थी, तो इसलिए उलट पुलट कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, जब किसी को हम बताते हैं कि हमारे को इतना बड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो हमारे को वहीं से गिराना शुरू कर देता है लोग। जब हमारे पे हंसते हैं तो हम वहीं से गिरना शुरू हो जाते हैं। आज हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, आज हम किसी फैक्ट्री या कंपनी में वर्कर है, तो हमको ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आंख उठा के ये देखना है कि जो वहाँ का मैनेजर है उसको कितनी इनकम मिल रही है, 50,000, 60,000, 70,000। हमको कितना भी हम चल रहे हैं, जाना तो एंड तक वही है ना। जब हमारे को पता है हमारे इस लाइन से सिर्फ यहीं तक जा सकते हैं तो हमारे को सबसे पहले अपनी लाइन चेंज करने की जरूरत है। टेंशन कभी ना ले, अपने को पहले बिलीव करें। बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपको कोई गिराने की कोशिश करे ना तो टेंशन मत लेना, उससे एक बात कहना, मुझे किसी से कोई आस नहीं और मेरे कोई पास नहीं। मुझे किसी से कोई आस नहीं और मेरे कोई पास नहीं। सूनी गलियों में भी चलना सीख गया हूं, अब डर नहीं लगता, अपना हुनर सीख गया हूं। आप सभी को पता होगा कि लोग अपने गांव क्यों छोड़ के शहर आते हैं, अपनी मिट्टी क्यों छोड़ के आते हैं, अपनी फीलिंग क्यों छोड़ के आते हैं, जहाँ पे बचपन से बड़े हुए हैं, अपने पेरेंट्स छोड़ के दिल्ली और ऐसे बड़े शहर क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें अच्छी जॉब मिले, हम अच्छी लाइफ जी सके और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें, गांव उनके लिए कुछ बेच सके। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं उनको तो अच्छी जॉब मिल जाती है, थोड़ी सी उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, पर जिनको नहीं मिल पाता, जो नहीं होते ज्यादा पढ़े लिखे, उनकी लाइफ कुछ इस तरीके की हो जाती है। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ये तो जैसे आपने देखा, ये तो फिर भी बहुत अच्छी लाइफ हो गई। कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनकी तो कुछ इस तरीके की लाइफ हो जाती है, जो उन्होंने छोटे छोटे सपने भी देखे होते हैं ना बचपन से, वो भी पूरे नहीं हो पाते, और घर पे भेजना तो छोड़ो, उनका अपना पूरा भी नहीं हो पाता। आज हम कहाँ हैं कहाँ नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें आगे करना क्या है, अच्छी लाइफ के लिए हमें क्या करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो उस लाइफ से निकलना तो चाहते हैं पर अगली लाइफ के लिए तैयार नहीं हो पाते।
और जो लोग उस लाइफ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उस चीज को फील नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है अच्छी लाइफ के लिए, हमें जिसमें इंटरेस्ट है, हम जिसको बेस्ट समझते हैं। आप सभी को पता है कि पैसा हर इंडस्ट्री में, जो आप सोचते हो, जो आप अच्छा करते हो, उसमें भी पैसा है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आज हमारी एज कितनी भी है मैटर नहीं करता। हम जॉब करते हैं तो उस लाइफ को कैसे जी सकते हैं, अपनी लाइफ के 1 से 2 घंटे दिन के हम डेली उस चीज को दें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज्यादा नहीं। हम उस चीज में इतना परफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे को उसमें इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो लाइफ होगी ना वो फिर इस तरह की होगी। क्या हम खुद पे विश्वास करते हैं? ये वीडियो आपको अपने आप से रूबरू कराएगी, और जो लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते शायद इस वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें। एक टीचर ने बैक बेंचर से क्वेश्चन का आंसर पूछा। उस बैक बेंचर ने अपने सर को आंसर बिल्कुल राइट दिया, पर सर ने क्या बोला, बेटा एक बार और सोच लो। उस बच्चे को लगा शायद मेरा आंसर गलत होगा, तभी सर कह रहे हैं एक बार और सोच लो। लाइफ में बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि सामने वाला बोलता है एक बार और सोच लो, और हम भी डगमगाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खुद पे ही विश्वास नहीं होता। आना था, जाना था, हमने सबको बहुत अच्छे से पहचाना था, पर जब बात अपनी आई तो मैं खुद से ही अनजाना था। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के ये बोलेंगे कि मैं किसी पर विश्वास करता नहीं, पर मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, आप अगर कभी बस में बैठे हो तो बस वाले बस ड्राइवर को जानते हो? नहीं जानते हो, पर उस पर ट्रस्ट करके बैठे हो ना। आप कार में बैठते हो तो कार पे ट्रस्ट करके बैठते हैं, नहीं बैठते कि वो सही चले। आप कभी फटी ड्रेस करके बाहर गए हो? नहीं गए, पर उस ड्रेस पे तो ट्रस्ट करके बाहर निकलते हो कि बाहर जाके वो नहीं फटेगी। जब आगे बढ़ने की बारी आई तो सबने अपने अपने तरीकों से समझाया, पर राजा तो मुझे मेरी ही मेहनत ने बनाया। जब हमारे को अपनी ही मेहनत राजा बनाएंगे तो क्यों दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, अपने पर नहीं करते? हम हमेशा वही देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास चल रहा है, हम हमेशा वही सोचते हैं जो हमारे आसपास चल रहा है, हम हमेशा वही करने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास चल रहा है। हम वो क्यों नहीं करते जो हमको करना है? किद के कितनी बार संभलने का साहस किया है, किद के कितनी बार संभलने का साहस किया है, सच बताना अपने ऊपर कितनी बार विश्वास किया है। जैसा कि हम सभी को पता है हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है। हमारे 18 से 20 की एज में 2 दीवारें सामने आके खड़ी हो जाती हैं, पैशन और पैसा। वैसे ही लोग पैसे की तरफ भागते हैं, और इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके अगल बगल वाले लोग कमा रहे होते हैं तो उनको भी लगता है मुझे भी कमाना चाहिए। क्योंकि फैमिली वाले, पड़ोस वाले, यार सारे यही पूछते हैं कि तू कितना कमाता है, तू कितना कमाता है। हाँ, वो शुरू में कमा सकता है 10,000 20,000, शायद उस लाइफ को उस टाइम एंजॉय करे, पर धीरे धीरे आगे चल के उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, शाम को आराम की बारी आती है, और जब 30 दिन बाद जब दाम की बारी आती है तो वो सोचता है यार ये पैसे तो यहाँ से आने और यहाँ चले जाने में अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा। दूसरा, पैशन। जैसे हम सोते वक्त कोई काम नहीं कर सकते, वैसे ही अपनी लाइफ का बड़ा फैसला हम जल्दबाजी में नहीं ले सकते। जब हम पैशन फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिसको हमारे को फेस करना थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमें कहीं और काम भी करना पड़ता है। अगर हम 8 घंटे उस काम को दे रहे हैं तो 4 घंटे अपने पैशन को भी दे सकते हैं। हमारे को 2 से 4 साल जरूर लग सकते हैं, पर उसके बाद जो लाइफ होगी हमारी बहुत बेटर होगी। क्योंकि हम जब पैशन फॉलो करते हैं तो हम मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है पर हमारे को फील नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ही मेहनत करने के बाद हमें कुछ फील भी नहीं होता, क्योंकि हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, जो हमारे को पसंद है हम उसकी तरफ जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी की तरफ समझाता हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का जो 20 साल का अपनी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं कर पाया फैमिली की वजह से। उसको सिंगिंग करना बहुत पसंद था, उसको इतना जुनून था, इतना पागल था, उसने पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया। अगर 8 घंटे उसको देता था, 4 घंटे अपने पैशन को फॉलो किया, उसने अपनी सिंगिंग को फॉलो किया। उसको 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, आज वो बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। उसके दिमाग में एक चीज है कि मेरे को जो सिंगिंग का शौक था, मेरा जो जुनून था वो भी पूरा हो गया, अपना पैशन भी फॉलो किया, उसको वो भी कम नहीं है। आज उसके पास पैसा भी खूब है और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा है। अगर सोचो कि अगर वो अपना पैशन ना फॉलो करता तो आज कहाँ होता, कैसे लेवल पे होता। तो अपने पैशन को फॉलो करो। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको फेस कैसे करना है सिर्फ आपको सोचना है। जैसा कि हम सभी को पता है हर इंसान पैसों के लिए काम करता है, सुबह से लेकर रात तक भटकता है, घूमता है, परेशान होता है, किस लिए? पैसों के लिए। और बहुत सारे लोगों को अपनी नींद भी खराब करनी पड़ती है रात से लेकर सुबह तक, किस लिए? पैसों की वजह से। क्या हम जितना डिजर्व करते हैं उतना हमारे को मिल पाता है? जितने के हम लायक है क्या उतना हमारे को मिल पाता है? हम सोचते हैं कि पैसा आएगा तो हम लायक बनेंगे। पैसा क्या बोलता है?
कि तुम लायक बनोगे तभी मैं आऊंगा। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लॉकडाउन में था वो तो सबके साथ ही था। जो लॉकडाउन में जिन्होंने सबसे पहले कवर किया मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। हमारे 2-3 महीनों में हमारे घरों में पाइप से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो हमने क्या किया, प्लम्बर्स को बुला के अपने घरों में वो ठीक करवाया है। और बहुत सारे लोगों के घरों में बिजली की प्रॉब्लम भी आई है 2-3 महीनों में। हमने क्या किया, बिजली की प्रॉब्लम घरों में बुला के ठीक करवाई। और बहुत सारे लोगों के कपड़े भी डैमेज हुए, हमने शॉप से जाके कपड़े भी लिए। इसका मतलब क्या है, जिनके पास अपना हुनर था वो बहुत जल्दी कवर कर पाए, और जो नौकरी वाले थे वो परेशान हुए क्योंकि नौकरी चली गई बहुत सारे लोगों की। तो अपना हुनर क्या होता है इसी से पता चलता है। जो बिजली वाला है, अगर वो बिजली वाला अपने बिजली का काम करेगा तो बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, जितने के वो लायक है, जितना करेगा उतने पैसे कमाएगा। अगर वही बिजली वाला किसी ऑफिस में जाके ऐसा वर्कर काम करेगा तो उसको कितने मिलेंगे, 10,000 से लेके 20,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वो काम आता ही नहीं है। अगर वही बिजली वाला अपनी बिजली का काम करेगा तो शायद ज्यादा पैसा कमाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो काम हमारे को नहीं आता वो करते हैं, पर हम पैसों की तरफ भागते हैं। पैसों की तरफ भागने से अच्छा हम अपने काम की तरफ भागे, सीखने की तरफ भागे। अपनी नींव जितनी मजबूत करेंगे हम उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करें। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी भी कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आप मास्क पहन के घूमें और अपना ध्यान रखें। नया साल, नया दिन, नई सुबह। नया साल, नया दिन, नई सुबह। मत बोल अब आएगा मौका, मत बोल अब आएगा मौका, मारना पड़ेगा तुझे अब हर बोल पे चौका। अब मत बोल ये नहीं है वो नहीं है, अब मत बोल ये नहीं है वो नहीं है, नहीं है तुझे कोई कमी, कभी नहीं आएगी तेरी आंखों में नमी। सुन अपने बढ़ते कदमों का शोर, सुन अपने बढ़ते कदमों का शोर, अब आएगा तेरी लाइफ में अच्छा मोड़। कर साहस, अब करना पड़ेगा तुझे अपने पर विश्वास, जो जो रह गया है अधूरा अब करना है उन सबको पूरा। नई शुरुआत में आएगी बहुत से ठोकरें, नई शुरुआत में आएंगी बहुत सी ठोकरें, तू भी बन जा बेखौफ रे। जो मेहनत करना नहीं छोड़ते, जो मेहनत करना नहीं छोड़ते, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते। चिंगारी नहीं आग लगी है, चिंगारी नहीं आग लगी है, पुराने नजारों से रुख मोड़ आया हूँ। चिंगारी नहीं आग लगी है, पुराने नजारों से रुख मोड़ आया हूँ। मेहनत के भरोसे किस्मत को पीछे छोड़ आया हूँ। बिना मेहनत के मिलेगा ये भ्रम छोड़ दो, बिना मेहनत के मिलेगा ये भ्रम छोड़ दो। जो चाहिए अगर वो पाना है तो अपनी शर्म छोड़ दो। कर दे अब नींव खड़ी, कर ले तू भी अपनी सोच बड़ी। गिर के अब संभलना है वो समय आ गया है, गिर के अब खुद संभलना है वो समय आ गया है। जो सोचा है वो सब कुछ बदलना है ये समय आ गया है। बजा दे अपने नाम का डंका, बजा दे अपने नाम का डंका, बना सके तो बना ले तू भी अपने लिए सोने की लंका। नई सुबह नई सोच के साथ, नई सुबह नई सोच के साथ आगे बढ़ना सीखें, बदनामी के खौफ को पीछे रख के आगे बढ़ना सीखें। नई सुबह है, नया दिन है, हमारे लिए वो सब कुछ आज है जो हम सोचते थे पीछे नहीं मिल पाएगा, जो हम सोचते हैं नहीं मिल पाएगा, नहीं होगा, आज उस सबको भूल के आगे बढ़ना है। बदनामी का खौफ कभी नहीं रखना। हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बदनामी का खौफ भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नया साल है, इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सब कुछ नया है हमारी लाइफ में, हमारी सोच भी आज नई होनी चाहिए। भूल जाओ जो पहले हुआ, जो प्रॉब्लम्स आई, जो परेशानियां हुई, अब भूल जाओ। नई शुरुआत के साथ नया दिन आगे बढ़ने की कोशिश करें। हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की बात समझाना चाहूंगा, उसकी स्टोरी बताना चाहूंगा। ज्यादातर फैमिलीज में ये होता है, ज्यादातर फैमिली में ये होता ही है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 या 2 साल का, जब उसके पेरेंट्स, जब उसके घर में गेस्ट आते हैं तो उनको प्रूफ करता है। कैसे प्रूफ करता है आपको बताऊंगा। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा सुनाओ ABCD या 1 2 3। जब बच्चा वही थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको अच्छे स्कूल में जाने के लिए उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर बच्चा सही है पढ़ने में तो उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है, नहीं तो उसको फिर ऐसे स्कूल में एडमिशन मिलता है। और जब वही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अच्छे कॉलेज के लिए बदल भटकता है।
कि अगर सही है, अच्छे नंबर आए हैं तो वो अच्छे कॉलेज में होता है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही किसी कॉलेज में होता है। और वही बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको जॉब्स के लिए भटकना पड़ता है, एक जगह नहीं 50 जगह। और ध्यान से समझना, जब उसकी कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ इंजॉय के लिए होती है। सुना होगा आपने कि एंजॉय करते हैं बहुत सारे बच्चे कॉलेज में, पर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्या एंजॉय नहीं कर पाता? पता है क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो खुला खर्चा करते हैं, पर उसके पास खुला खर्चा करने के लिए नहीं होता, तो क्या करता है, सुबह से लेके शाम तक जब तक भी कॉलेज चलता है वो उन्हीं फ्रेंड्स के साथ आता है। जब बात कैंटीन में जाने की होती है या कहीं घूमने की जाने की होती है तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो हमेशा उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि अगर आज मैंने खा लिया तो कल मुझे भी खिलाना पड़ेगा। वो छुपता है, जब भी कॉलेज होता है वो परेशान होता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, वो हमेशा परेशान ही रहता है कि यार मेरा आने जाने का किराया इतना हो जाता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। वो हमेशा भागता है। फिर उसके बाद जब जॉब की बारी आती है वो 50 जगह जॉब के लिए भटकता है, उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं जॉब मिलती है। ध्यान से समझना, फील करने की कोशिश करना, क्या वो उस जॉब से खुश है? जो लड़का चाय की टपरी पे बैठ के बड़े बड़े सपने देख रहा है, वो अपने घर आके वापस उस मजबूरी में बोझ तले दबे हुए वो सबको भूल जाता है। फिर दोबारा सुबह से लेकर शाम तक की जॉब होती है। क्यों? क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिल पाता बचपन से। जब उसको वो माहौल नहीं मिल पाता फिर वो वही लाइफ जीता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसके बाद अगर जॉब भी लग जाती है तो शादी के लिए भी उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर अच्छी लड़की चाहिए तो उसको उस लेवल पे होना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर उसकी ऐसे ही शादी होती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ रिलेशन है पैसों का। अगर लड़के के पास पैसा है और अगर अच्छी जॉब है तो उसकी शादी अच्छी जगह होगी, नहीं तो ऐसे ही होगी। वो लड़का शादी भी कर लेता है तो उसके बाद भी उसकी लाइफ कैसी होती है, उसकी 1 मिनट की कीमत समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझने की कोशिश करना इस ग्राफ को। अगर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की अगर एक महीने की इनकम 14,000 रुपए भी है तो एक दिन की कीमत कितनी होगी? 466 रुपए। और टोटल करके देखना, उसकी 1 घंटे की कीमत करीब 58 रुपए निकलेगी। अगर उसकी 1 घंटे की कीमत 58 रुपए है तो थोड़ा सा और डीपली देखना, उसकी 1 मिनट की कीमत 97 पैसे होगी। 1 मिनट की कीमत 97 पैसे, मतलब 1 मिनट के 1 रुपए भी पूरे नहीं, 3 पैसे कम, 3 पैसे कम। ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज को। अगर इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर हमारे आगे ये चीज आती है तो कैसे होगा? वो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर उसको 20,000 का फोन भी लेना होता है तो उसको 8 किस्तें बनवानी पड़ती है, फाइनेंस पे लाना पड़ता है। क्या इस लाइफ से खुश हो? सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्या इस लाइफ से निकलना चाहिए या इसी लाइफ में ही जीना चाहिए? 1 मिनट की कीमत 1 रुपए भी नहीं। और हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो दिन के लाख रुपए कमाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 1 घंटे के लाख रुपए कमाते हैं। समझने की कोशिश करना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी 1 मिनट की कीमत भी 1 लाख रुपए है। हम कहाँ हैं, वो कहाँ है? क्या हम वहां तक नहीं जा सकते? जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर पकड़ के बैठ जाना और जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं, जहां पे हम जॉब कर रहे हैं, उसको भी छोड़ के घर बैठ जाना। ये बिल्कुल गलत होगा। सही ये होगा कि उस लाइफ में जीते जीते उस लाइफ को निकलने की कोशिश करें, उस काम को करते करते उस काम की तरफ बढ़े जिसको हमारा इंटरेस्ट है। और मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको शायद इंफॉर्मेशन दे पाऊं कि आप इस लाइफ से बहुत जल्दी कैसे निकल सकते हैं, समझाने की कोशिश करें। आज हर किसी के पास सपने हैं, किसी को उनको पूरा करने के लिए रीजंस है, तो किसी के पास बहुत सारे एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज भी ऐसे जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहाने हैं जिसका कोई सच में मतलब नहीं है। उसके माँ बाप अमीर है इसलिए वो ऐसा है। माँ बाप किसी के भी हों, अपने बच्चों को राजा की तरह ही पालते हैं, किसी के भी माँ बाप हों, तो ये बेकार के एक्सक्यूज फेंक दो किसी कोने में जाके। दूसरा बहाना, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर किस्मत नाम की चीज होती ना, अगर किस्मत नाम की चीज किसी ने लिखी होती तो शायद वो ये ना लिखता कि कोई रोड पे भूखा सो रहा है तो कोई खाना वेस्ट कर रहा है, कोई ये ना लिखता कोई अच्छी कार में घूम रहा है तो किसी के लिए रहने के लिए घर भी नहीं है, रोड पे सो रहा है। और तीसरा, दोस्त है, फैमिली मेंबर है, मेरा साथ दे देगा, मेरे को आगे बढ़ा देगा। सबसे पहले इसको भी निकाल के फेंक दो। कोई किसी को नहीं बढ़ा सकता। कोई तुम्हारा क्लास रूम तक छोड़ सकता है,
तुम्हारा एग्जाम नहीं दे सकता। कोई अगर तुम्हारे को चोट भी लगी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो कोई तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकता है। उसके आगे की दवाई, मलहम पट्टी या ऑपरेशन थिएटर तुम्हें खुद जाना होगा। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बारिश सबके लिए सेम आती है। कोई उस बारिश में भीग के एंजॉय करता है, तो किसी को ऑफिस से ऑफ लेने के लिए बहाना मिल जाता है कि रोड गीले हैं, बारिश आ रही है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पर जिसका इंपॉर्टेंट होता है वो जाता है, उसके लिए सारे बहाने एक तरफ। कहने का क्या मतलब है, जिसको जाना है उसके लिए सारे बहाने एक तरफ, और जिसको नहीं जाना उसके लिए सारे बहाने इंपॉर्टेंट होते हैं। नजर सबको सेम मिली है, नजरिया सबको अलग। आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक माँ चमनप्राश आपने सुना होगा, बचपन में बच्चे खाते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। एक माँ च्यवनप्राश लेके आती है बच्चे के लिए और बोलती है बेटा खा लो। बच्चा बोलता है नहीं माँ मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है सामने वाले का लड़का तो पूरा च्यवनप्राश का एक चम्मच खा जाता है। तो उस बच्चे ने क्या सोचा, च्यवनप्राश का चम्मच खा जाता है, उस चम्मच को ट्राई करता है खाने की। जब वो चम्मच को खाने की ट्राई करता है तो वो देखता है नहीं खाया जा रहा। कहने का मतलब आप नहीं समझोगे, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि च्यवनप्राश का चम्मच खा जाता है। वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, उसने कहीं भी ये नहीं सोचा कि नहीं खा सकता। एक बच्चा वो सोचता है जो बड़ा नहीं सोच पाता। बड़ा क्या सोचता है कि ये नहीं हो सकता, करने से पहले, सोचने से पहले ही सोच लेता नहीं हो सकता, तो वो सोचना ही बंद कर देता। पर बच्चा जो होता है उसको जो सुनने को मिलता है, जो करने को मिलता है, वो ट्राई करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि नहीं होगा। उसके किसी कोने दिमाग और दिल में कहीं पे भी ये नहीं होता कि नहीं होगा। उसके लिए बस होगा, ट्राई करूंगा। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, उसके दिमाग में फिर हम बड़े ही डाल देते हैं, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। और लाइफ में कभी कभार पागल होना भी जरूरी होता है, समझदारों से कभी कभार दूर होना भी जरूरी होता है। जहां तक रास्ता होता है वहां तक समझदार जाते हैं, उससे आगे का जो रास्ता बनाते हैं वो होते हैं पागल। वो होते हैं पागल जो आगे की सोच के उसका रास्ता बनाते हैं, और लोग उनको पागल बोलते हैं। आपको भी लाइफ में पागल होना पड़ेगा। जो आपने सोचा है, जो भी आपके ड्रीम से सारे पूरे होंगे, उसको कोशिश करनी पड़ेगी। उस चीज के लिए किसी चीज को दाव पे लगाना पड़ेगा। दाव का मतलब पैसा ही नहीं होता है, मेहनत भी होती है। हम चाहते हैं कि हमारे को सब मिले, पर हम ये नहीं, उसके ऊपर कोई दाव पे लगाना नहीं चाहते। जब तक किसी चीज को हम दाव पे नहीं लगाएंगे तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। दाव पे लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार पैसा भी लगाना पड़ेगा। लाइफ में दाव पे भी बहुत सारी चीजें लगानी चाहिए, पैसा भी खर्च करना आना चाहिए। जो पैसा खर्च करना सीखता है ना, वो अमीर बनना भी सीखता है, और जो पैसा खर्च करना नहीं सीखता ना, वो अमीर बनना भी नहीं सीखता। आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब पैसा खर्च ही नहीं करेगा तो किसी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर पैसे लगा ही नहीं पाएगा। अगर वो अपने ऊपर पैसे लगा भी ले, उसके पास और पैसा आए तो उसको भी खर्च ना करे। तो जब उसको खर्च ही नहीं करेगा तो उन पैसों का कोई भी फायदा नहीं है। जब फायदा ही नहीं है, जब कंजूस है, तो उसके बाद पैसा आएगा भी नहीं। तो लाइफ में खर्च करना भी आना चाहिए। सब कुछ मिलेगा जो सोचा है, पर कभी दाव पे भी लगाना सीखो। बहुत सारी चीजें दाव पे भी लगाने से आती हैं, और मेहनत भी दाव पे लगानी पड़ती है कई बार। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी अपनी कीमत के ऊपर, इस वीडियो में बात करेंगे अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। कीमत सिर्फ दो ही तरीकों से बढ़ती है। पहला अपने ऊपर काम करके, पैशन फॉलो करके, और दूसरा टीम वर्क के साथ। आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। एक लड़का लाइफ में पहले अपने पेरेंट्स को प्रूफ करता है, उसके बाद अच्छे स्कूल में जाने के लिए प्रूफ करता है, उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाने के लिए प्रूफ करता है, फिर उसके बाद प्रूफ करता है अच्छी जॉब के लिए 10 जगह 50 जगह भटकता है, फिर उसके बाद प्रूफ करता है अच्छी फैमिली में शादी करने के लिए। इससे बचने का क्या इलाज है? इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, पैशन को फॉलो करें। कैसे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़ा पेंटर लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था, उसने 10 सेकंड के अंदर एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। वहां से एक लड़की उठ के आई, उस लड़की ने बोला कि सर ये मुझे पेंटिंग चाहिए। उस पेंटर ने बोला ये इतने मिलियन की। उस लड़की ने बोला आपको सिर्फ 10 सेकंड लगे इस पेंटिंग को बनाने में, आप इसके इतने मिलियन क्यों ले रहे हो? उसका जवाब समझना, उसके जवाब सुनना। उसने बोला कि आपके सामने 10 सेकंड लगे, पर इसके पीछे मेरी कई सालों की मेहनत है। 10 सेकंड नहीं, कई सालों की मेहनत है। घोड़े की रेस में वो घोड़ा नहीं जीतता जिसको 30 मिनट पहले सजाया जाता है, वो घोड़ा जीतता है जिसकी 30 दिन से प्रैक्टिस होती है, जिसकी 30 दिन से प्रैक्टिस होती है। तो अपने पैशन को फॉलो करने के टाइम लगेगा, पर जरूर पूरा होगा। और दूसरा टीम वर्क। एक इंसान को पता है अगर मैं 8 घंटे काम करके 5,000 रुपए तक कमा सकता हूं, तो वो क्या करता है कि 10 लोगों की टीम बनाता है और एक दिन में 50,000 रुपए कमाता है। अगर 8 घंटे काम करके 5,000 रुपए कमा सकता है, तो वो 10 लोगों की टीम के साथ 80 घंटे काम करके 50,000 रुपए कमा सकता है।
याद रखना, अगर आप अपना पैशन भी फॉलो नहीं कर रहे और टीम वर्क भी नहीं कर रहे तो आप किसी ना किसी की टीम में काम कर रहे हो। आप 500 रुपए के लिए काम कर रहे हो पर आपको नहीं पता इनडायरेक्टली आप कितने का काम दे रहे हो उसे। तो समझने की कोशिश करना, 20,000 के फोन के लिए भी 8 किस्तें बनवानी पड़ती है। कौन से दिखावे की दुनिया में है, कौन से दिखावे की दुनिया में? या तो टीम वर्क करो या तो पैशन फॉलो करो, आपकी कीमत बढ़ सकती है। समझने की कोशिश करना, एक सिंगर लाइव परफॉर्मेंस के लाखों रुपए लेता है, लाखों रुपए एक परफॉर्मेंस की, और टीम वर्क करने से भी कितना है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मंजिल साफ रखो, बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। अपना पैशन फॉलो करो या टीम वर्क हो सके तो टीम वर्क। जैसा कि हमारे पिछली वीडियो में बात हुई थी अपनी कीमत के ऊपर, इस वीडियो में बात करेंगे अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। कीमत सिर्फ दो ही तरीकों से बढ़ती है। पहला, अपने ऊपर काम करके पैशन फॉलो करके, और दूसरा टीम वर्क के साथ। आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। एक लड़का लाइफ में पहले अपने पेरेंट्स को प्रूफ करता है, उसके बाद अच्छे स्कूल में जाने के लिए प्रूफ करता है, उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाने के लिए प्रूफ करता है, फिर उसके बाद प्रूफ करता है अच्छी जॉब के लिए 10 जगह 50 जगह भटकता है, फिर उसके बाद प्रूफ करता है अच्छी फैमिली में शादी करने के लिए। इससे बचने का क्या इलाज है? इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, पैशन को फॉलो करें। कैसे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़ा पेंटर लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था, उसने 10 सेकंड के अंदर एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। वहां से एक लड़की उठ के आई, उस लड़की ने बोला कि सर ये मुझे पेंटिंग चाहिए। उस पेंटर ने बोला ये इतने मिलियन की। उस लड़की ने बोला आपको सिर्फ 10 सेकंड लगे इस पेंटिंग को बनाने में, आप इसके इतने मिलियन क्यों ले रहे हो? उसका जवाब समझना, उसका जवाब सुनना। उसने बोला कि आपके सामने 10 सेकंड लगे पर इसके पीछे मेरी कई सालों की मेहनत है। 10 सेकंड नहीं, कई सालों की मेहनत है। घोड़े की रेस में वो घोड़ा नहीं जीतता जिसको 30 मिनट पहले सजाया जाता है, वो घोड़ा जीतता है जिसकी 30 दिन से प्रैक्टिस होती है, जिसकी 30 दिन से प्रैक्टिस होती है। तो अपने पैशन को फॉलो करने के टाइम लगेगा पर जरूर पूरा होगा। और दूसरा, टीम वर्क। एक इंसान को पता है अगर मैं 8 घंटे काम करके 5,000 रुपए तक कमा सकता हूं, तो वो क्या करता है कि 10 लोगों की टीम बनाता है और एक दिन में 50,000 रुपए कमाता है। अगर 8 घंटे काम करके 5,000 रुपए कमा सकता है तो वो 10 लोगों की टीम के साथ 80 घंटे काम करके 50,000 रुपए कमा सकता है। याद रखना, अगर आप अपना पैशन भी फॉलो नहीं कर रहे और टीम वर्क भी नहीं कर रहे तो आप किसी ना किसी की टीम में काम कर रहे हो। आप 500 रुपए के लिए काम कर रहे हो पर आपको नहीं पता इनडायरेक्टली आप कितने का काम दे रहे हो उसे। तो समझने की कोशिश करना, 20,000 के फोन के लिए भी 8 किस्तें बनवानी पड़ती है। कौन से दिखावे की दुनिया में है, कौन से दिखावे की दुनिया में? या तो टीम वर्क करो या तो पैशन फॉलो करो, आपकी कीमत बढ़ सकती है। समझने की कोशिश करना, एक सिंगर लाइव परफॉर्मेंस के लाखों रुपए लेता है, लाखों रुपए एक परफॉर्मेंस की, और टीम वर्क करने से भी कितना है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मंजिल साफ रखो, बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। अपना पैशन फॉलो करो या टीम वर्क हो सके तो टीम वर्क। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी अपनी कीमत के ऊपर, इस वीडियो में बात करेंगे अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। कीमत सिर्फ दो ही तरीकों से बढ़ती है। पहला, अपने ऊपर काम करके पैशन फॉलो करके, और दूसरा टीम वर्क के साथ। आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। एक लड़का लाइफ में पहले अपने पेरेंट्स को प्रूफ करता है, उसके बाद अच्छे स्कूल में जाने के लिए प्रूफ करता है, उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाने के लिए प्रूफ करता है, फिर उसके बाद प्रूफ करता है अच्छी जॉब के लिए 10 जगह 50 जगह भटकता है, फिर उसके बाद प्रूफ करता है अच्छी फैमिली में शादी करने के लिए। इससे बचने का क्या इलाज है? इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, पैशन को फॉलो करें। कैसे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़ा पेंटर लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था, उसने 10 सेकंड के अंदर एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। वहां से एक लड़की उठ के आई, उस लड़की ने बोला कि सर ये मुझे पेंटिंग चाहिए। उस पेंटर ने बोला ये इतने मिलियन की। उस लड़की ने बोला आपको सिर्फ 10 सेकंड लगे इस पेंटिंग को बनाने में, आप इसके इतने मिलियन क्यों ले रहे हो? उसका जवाब समझना, उसका जवाब सुनना। उसने बोला कि आपके सामने 10 सेकंड लगे पर इसके पीछे मेरी कई सालों की मेहनत है। 10 सेकंड नहीं, कई सालों की मेहनत है। घोड़े की रेस में वो घोड़ा नहीं जीतता जिसको 30 मिनट पहले सजाया जाता है, वो घोड़ा जीतता है जिसकी 30 दिन से प्रैक्टिस होती है, जिसकी 30 दिन से प्रैक्टिस होती है। तो अपने पैशन को फॉलो करने के टाइम लगेगा पर जरूर पूरा होगा। और दूसरा, टीम वर्क। एक इंसान को पता है अगर मैं 8 घंटे काम करके 5,000 रुपए तक कमा सकता हूं, तो वो क्या करता है कि 10 लोगों की टीम बनाता है और एक दिन में 50,000 रुपए कमाता है। अगर 8 घंटे काम करके 5,000 रुपए कमा सकता है तो वो 10 लोगों की टीम के साथ 80 घंटे काम करके 50,000 रुपए कमा सकता है।
याद रखना, अगर आप अपना पैशन भी फॉलो नहीं कर रहे और टीम वर्क भी नहीं कर रहे तो आप किसी ना किसी की टीम में काम कर रहे हो। आप 500 रुपए के लिए काम कर रहे हो पर आपको नहीं पता इनडायरेक्टली आप कितने का काम दे रहे हो उसे। तो समझने की कोशिश करना, 20,000 के फोन के लिए भी 8 किस्तें बनवानी पड़ती है। कौन से दिखावे की दुनिया में है, कौन से दिखावे की दुनिया में? या तो टीम वर्क करो या तो पैशन फॉलो करो, आपकी कीमत बढ़ सकती है। समझने की कोशिश करना, एक सिंगर लाइव परफॉर्मेंस के लाखों रुपए लेता है, लाखों रुपए एक परफॉर्मेंस की, और टीम वर्क करने से भी कितना है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मंजिल साफ रखो, बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। अपना पैशन फॉलो करो या टीम वर्क हो सके तो टीम वर्क। सुबह से लेकर शाम तक जब हम खुद घूमते हैं और अपना दिमाग को भी घुमाते हैं, 50 जगह हमारा दिमाग घूमता है, हम भी 50 जगह घूमते हैं। तो शाम को जब हम खाना वाना खा के जब हम लेटते हैं सोने के लिए, तो 5 मिनट अपने आप को देने हैं। जब हम पूरा दिन किसी को दे सकते हैं तो 5 मिनट अपनी लाइफ के लिए, अपने आप से बात करने के लिए हमको देने चाहिए। उस 5 मिनट में हमें क्या सोचना है कि आज मेरे साथ जो भी हुआ, ज्यादातर हम गलत सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने क्या सोचा था, ये सब सोचते हैं। इससे अच्छा क्या सोचना है कि आज मेरा जो भी दिन गया बहुत अच्छा था, जो मेरे को करना था वो मेरा बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और प्रे करनी है उसको, जिसको भी आप मानते हो उसको प्रे करनी है कि आज का दिन मेरे को देने के लिए थैंक यू, इतना ब्यूटीफुल दिन मेरे को देने के लिए थैंक यू। हमारे दिमाग में 50 तरीके की दिमाग चलता है, जब 10 जगह घूमता है ना दिमाग, तो हम फिजिकली तो काम करते हैं किसी ने, पर मेंटली नहीं कर पाते। जब मेंटली और फिजिकली हम एक चीज को फोकस करते हैं तो हमारा बेस्ट होता है। तो हमको क्या सोचना है, कल का दिन मेरे को करना है, उसकी लिस्ट बनानी है 5 मिनट बैठ के। जब हमारे दिमाग में ये हो जाएगा ना, मेरे को करना ये है, तो हमारा बेस्ट होगा। क्या हम सोचते ही नहीं है करना क्या है, 50 तरीके की, कल की भी टेंशन, आज की भी टेंशन, तो हमारा दिन भी फिर उसी में घूम जाता है। हमको जो करना है उसमें फोकस ही नहीं कर पाते। तो मेंटली और फिजिकली उसमें फोकस करना, तो कल का दिन बहुत बेस्ट होगा, ये सोचना है। पर आज का दिन भी बेस्ट था, जो भी मेरी ठोकरें थी, जो भी मेरी आज की बुराइयां थी, वो कल की मेरी कामयाबी बनने वाली है। इतनी मेहनत करें। लॉकडाउन, कोरोना के केस आने की वजह से लॉकडाउन और बढ़ सकता है। ये टाइम सबको लग रहा है कि बकवास है, लॉकडाउन का टाइम है, बकवास है, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये टाइम एकदम वेस्ट है, सोने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, घर से बैठने और किसी लिए। ये तो वो टाइम है जब हमारे को अब चलने का मौका मिलता है, जब पूरी दुनिया थमी हुई है। लॉकडाउन, कोरोना के केस आने की वजह से लॉकडाउन और बढ़ सकता है। जैसा कि पता है कि बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं पॉजिटिव, तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखने की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना काम के हमें बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इस टाइम को कैसे कवर करें इस वीडियो में वही बताएंगे। ये टाइम सबको लग रहा है कि बकवास है, लॉकडाउन का टाइम है, बकवास है, घर बैठने के लिए, पर ये टाइम ही सबसे ज्यादा खास है। कैसे बताता हूँ मैं। पिछली बार जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो क्या हुआ था कि जो बिजनेसमैन थे, जिनका बिजनेस थम गया था, उन्होंने इस टाइम पे ये सोचा था इस टाइम को बहुत जल्दी कवर कैसे करूंगा, जितने पैसे अभी नहीं आ पा रहे उसको बहुत जल्दी कैसे अपने पास लाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो ऑफिस जाते थे, जिनको टाइम नहीं मिल पाता था कुछ सीखने का, उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन क्लास के जरिए उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। और बहुत सारे लोगों को लगा ये टाइम एकदम वेस्ट है, सोने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, घर में सिर्फ बैठने के लिए, और किसी लिए नहीं है। तो हमें भी क्या करना है, इस बार कुछ सीखना है कि जब हम बाहर जाएं, लॉकडाउन जब खत्म हो और हम बाहर निकले, तो हम इस लाइफ से 2 या 3 कदम अपने आप को आगे पाए, चाहे वो इनकम में हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज में हो, चाहे एवरीथिंग, किसी भी चीज में हो। तो अपना टाइम कवर हम ऐसे कर सकते हैं, जब लॉकडाउन के बाद हम जब बाहर जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ 2 या 3 कदम आगे तो फील तो होना चाहिए कि हम कुछ बड़े इस टाइम को हमने कवर किया है। टाइम वेस्ट कैसे क्यों करें, क्यों इसको वेस्ट करें हम इस टाइम को। ये तो वो टाइम है जब हमारे को तब चलने का मौका मिल रहा है, जब पूरी दुनिया थमी हुई है, जब सब थमे हुए हमारे को तब चलने का मौका मिल रहा है। तो शायद इससे बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता। हर इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दे जाएगा। मैं उस इंसान को आज आपसे मिलवाऊंगा, उस खूबसूरत इंसान से आपको मिलवाऊंगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सबको लगता है एटीट्यूड ही ईगो है, पर ईगो और एटीट्यूड दोनों अलग अलग चीज है। एटीट्यूड 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है वो तो आपका साथ देता है, और जो नेगेटिव होता है उसे ईगो कहा जाता है, उसे अहंकार कहा जाता है। एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड हर इंसान में होना चाहिए। एटीट्यूड आपके बात करने का स्टाइल, एटीट्यूड आपके खड़े होने का स्टाइल, एटीट्यूड
आपके देखने का तरीका। एटीट्यूड होता है कि जब तुम गिरो तो आपको खड़ा कर सके कि हाँ तू कर सकता है, और ईगो कि तू ही कर सकता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड एक फील ही नहीं, मेरे को लगता है एटीट्यूड को ही हमें एक दोस्त बनाना चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए कि आप जितनी बार गिरो आपको खड़ा कर सके कि तू कर सकता है। जब आपके साथ कोई भी ना हो तब आपका एटीट्यूड आपके साथ होना चाहिए, हाँ तू कर सकता है, वो होता है एटीट्यूड। आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एटीट्यूड और ईगो। एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जीरो की तरह। जीरो अगर एक के साथ खड़ा हो जाए तो उसको 10 बना देता है, और 10 के साथ खड़ा हो जाए तो 100 बना देता है, और 100 के साथ खड़ा हो जाए तो उसे 1000 बना देता है, और अगर 1000 के साथ खड़ा हो जाए तो उसे 10,000 बना देता है। जब अकेला खड़ा होता है तो एकदम शून्य भाव, एकदम शून्य। एटीट्यूड होता है कि किसी के साथ खड़ा होऊंगा तो कुछ भी बना सकता हूं, पर जो अकेला खड़ा होता है तो ईगो नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं। एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। मुझ में मैं, पर मैं में मैं नहीं। मुझ में मैं है जो सब कुछ कर सकता है, पर मैं में मैं नहीं है जो अहंकार वाला मैं होता है। अहंकार मैं से ही होता है। तो जिस इंसान, खूबसूरत इंसान की बात करी थी, आज हर इंसान अंधेरे में है। हर किसी को लगता है कोई आएगा और हमारी लाइफ चेंज करके जाएगा। आप लाइट ऑफ करके शीशे के आगे खड़े होना और अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करना और सामने करना। उस टॉर्च को सामने करना, आपको हल्की सी झलक दिखेगी, और इस इंसान को पूरा रूबरू देखना है तो उस टॉर्च को अपने फेस की तरफ करना। हाँ, वही इंसान है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कोई भी नहीं करेगा। जब तक चेंज आएगा नहीं, जब तक चेंज करोगे नहीं आ सकता चेंज जब तक आप नहीं करोगे। आप ही एक ऐसे इंसान हो जो सब कुछ बदल सकते हो, और कोई भी नहीं है जो आपकी लाइफ बदलेगा, कभी नहीं बदल के जा सकता। आज थोड़ा ज्यादा जोश। आज हम जिनकी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी लाइफ की बात सुनते वक्त और बताते वक्त अगर जोश ही ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 में न्यूयॉर्क में हुआ। रॉबर्ट डाउनी सीनियर का। रॉबर्ट डाउनी सीनियर, उनके फादर एक फिल्म निर्माता थे, मदर उनकी एलसी ही वो इंसान थी जिन्होंने उनको एक्टिंग सिखाई और एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाया। केवल 5 वर्ष की उम्र में 1970 में ही उनको छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गए थे। उनकी पहली मूवी जो मिली थी उसका नाम था पाउंड। उसके बाद भी उन्होंने कई मूवीज में छोटे छोटे रोल करे। उनके फादर को, रॉबर्ट डाउनी सीनियर को, ड्रग्स लेने की आदत थी। इस वजह से ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी केवल 6 वर्ष की उम्र में ही मैरिजुआना का सेवन करने दिया, और 8 वर्ष की उम्र में ही उनको ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और बहुत कठिनाइयों से उनकी लाइफ बीती, क्योंकि उनके मदर फादर का डिवोर्स हो चुका था और वो अपने फादर के साथ ही रहते थे। केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी मदर के पास दोबारा न्यूयॉर्क चले गए। 1983 से लेकर 1990 तक उन्होंने दोबारा मूवीज में काम करना शुरू किया, शॉर्टकट और शॉर्ट डेज। उस मूवी से उन्होंने डेब्यू लिया। उसके बाद उन्होंने कई बार ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करी, पर हमेशा उनके हाथ निराशा ही लगी। साथ ही साथ उनका हॉलीवुड में भी करियर बढ़ता रहा, और 1992 में चैपलिन मूवी आई जिसकी वजह से उनको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट कर लिया गया। जितनी उनकी तारीफ होती थी मीडिया में, जितने लोग उनकी तारीफ करते थे, जितने लोग उनकी चर्चा करते थे, उतने ही लोग उनकी निंदा भी करते थे उनके ड्रग्स के कारण। और 1992 में ही उन्होंने डेबोरा नाम की लड़की से शादी कर ली, और 4-5 साल तक वो विवादों से भी दूर रहे। और एक टाइम ऐसा आया जब उनकी लाइफ में ट्रैक पे आने ही वाली थी, तो एक टाइम ऐसा आया ड्रग की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब उनको 1 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया तो कहा जाता है उनको बाकी कैदी बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते थे, बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करते थे। और जब वो जेल से बाहर आए, 1 साल बाद जब वो जेल से बाहर आए, तो उनकी बीवी ने भी उनको डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। सोचो, जब ऐसी जगह आने के बाद ऐसा कुछ हो तो इंसान बिल्कुल गिर जाता है। उस टाइम भी उन्होंने हार नहीं मानी, और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चालू रहा, और 2001 तक उनको कई बार अरेस्ट भी किया गया। और उसके बाद मानो उनकी लाइफ में एक बहुत प्यारा सा मोड़ आने वाला था, टर्निंग पॉइंट आने वाला था, जब उनकी लाइफ में एक सुजैन नाम की लड़की आई। दोनों को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने 2004 में मिले और 2005 में उन्होंने शादी कर ली। और सुजैन की शर्त थी कि आपको या फिर ड्रग्स को चुनना पड़ेगा या मुझे चुनना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड जरूरी था उनके लिए, थोड़ा मुश्किल जरूरी था, पर उन्होंने ड्रग्स को छोड़ते हुए, ड्रग्स को अलविदा कहते हुए सुजैन की तरफ आगे बढ़े। और सुजैन की तरफ जब आगे बढ़े तो उनकी लाइफ में
टर्निंग पॉइंट और आने वाला था जब इनकी लाइफ में आयरन मैन की मूवी इनको टोनी स्टार के रोल में मिली, और जब इन्होंने उनको साइन किया उसके बाद तो बस पूरी दुनिया में आयरन मैन के नाम से जानने लगे और बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। उसके बाद इनकी जितनी मूवीज आई उसके बाद ये सारी मूवीज हिट ही गई, जैसे एवेंजर्स। पहले सोते हैं, खोते हैं, उसके बाद रोते हैं। सोना वो नहीं जो नींद में सोना, वो जो अपने करियर की तरफ फोकस ना करे उसके बाद रोना शुरू कर दे। तो कई लोगों को लगता है कि मौका एक बार मिलता है, तो किसी को लगता है कई बार मिलता है, किसी को लगता है एक पल ऐसा आएगा जो जिंदगी बदल देगा, तो किसी को लगता है हर पल मेरी जिंदगी बदल सकती है। तो कई लोग तो अपने पेरेंट्स को ही दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरे पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से था, ये था वो था, इस वजह से मैं कुछ बन नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। दोस्त मत दो अपने बाप को, देना है तो दो अपने आप को जो तुम कुछ नहीं कर पाए। हर बाप अपने बेटे को राजा की तरह पालता है, हर बाप का बेटा उसका राजा होता है। तो यार आप भी राजा हो, आप भी वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो ना, उस चीज को आप पा भी सकते हो। लोग रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं? लोग इसलिए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझेगा, या कुछ लोग टाइम पास करने के लिए, तो कुछ लोग फिजिकल होने के लिए। तो समझना कि आपको सामने वाला आपसे बेहतर समझ सकता है, आपको फील कर सकता है सामने वाला आपसे ज्यादा बेहतर। जब आप अपने आप को सबसे बेहतर समझते हो, अपने आप को फील कर सकते हो, अपने पेन को आप अच्छे से फील कर सकते हो, तो क्यों किसी के साथ रिलेशनशिप में आना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सामने वाला मेरी सुनेगा, मेरी समझेगा, मेरे को फील कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। तो क्यों ना अपने आप को बेहतर जब हम समझ सकते हैं तो लाइफ में ध्यान दें। समझना, जितना टाइम आप अपने आप को पर्सनली देते हो, अपनी लाइफ को देते हो, दुनिया में इतनी वैल्यू आपकी बढ़ती है, उतनी ही वैल्यू आपकी बढ़ती है। तो क्यों ना अपने आप को पर्सनली टाइम दिया। आप सोशल मीडिया पे 4-4, 5-5 घंटे अगर वेस्ट करते हो, क्यों वेस्ट करते हो? इसलिए कि नेट खत्म करने के लिए कुछ लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि किसी की वीडियो देख ली, किसी की फोटो देख ली, या कभी कुछ देख लिया। जितने भी लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखते हो, 90% लोग वहां से पैसा कमा रहे होते हैं। क्या आप सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हो? जब आप सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमा रहे तो क्यों इस पर टाइम वेस्ट किया जाए? तो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें और आगे बढ़े। हम क्या करते हैं कि लोगों के लिए बदलना शुरू कर देते हैं। प्यार होता ही नहीं है। लव होता क्या है? लव कभी बदले में होता ही नहीं है। आपने किसी को लव यू बोला तो वहां से लव यू टू का अगर आपके माइंड में है कि वहां से आएगा, तो प्यार है ही नहीं। प्यार में कभी बदला हो कैसे सकता है? प्यार देना ही देना होता, प्यार लेना और देना नहीं होता। वो फिर बदला हो जाता है। प्यार का मतलब ही होता है, प्यार का मतलब देना होता है, प्यार का मतलब लेना नहीं होता। किसी के लिए लाइफ में अगर बदलना भी है ना, तो एक हद तक बदलना यार। अगर ज्यादा बदल गए ना तो फिर वो बदल जाएगा। तुमको बदल के जब वो बदलेगा ना तो बहुत तकलीफ होने वाली लाइफ में। तो अपनी लाइफ, अपनी करियर के ऊपर ध्यान दिया जाए तो आगे बढ़ा जाए, अपने लिए बदला जाए, दूसरे के लिए ना बदल के। जोश, जुनून, ताकत, जिनके नाम के आगे सब फीका पड़ जाता है। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं पर उसको समझ हर कोई नहीं पाता। उनके श्लोकों से आज हम कुछ सीखने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका सिमरन करता हूँ। आपको तो पता ही है मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल और सद्बुद्धि दो एवं ज्ञान दो, और मेरे दुखों और मेरे दोषों को नाश करो। आपको मैं एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा। एक पंडित जी पूजा करा रहे थे, और जो पूजा कर रहे थे उनसे बार बार एक ही गलती हो रही थी, बार बार एक ही गलती हो रही थी। तो आसपास जो उसकी फैमिली के लोग बैठे थे वो हंस रहे थे, वो बार बार हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पंडित जी बार बार उसको समझा रहे हैं और बार बार उससे गलती हो रही है। तो पंडित जी ने एक लाइन बोली कि आप इसे पहली बार पूजा कर रहे हो और पहली बार आप सीख भी रहे हो और कर भी रहे हो। जब पहली बार कर रहे हो तो अभी आपको पता भी नहीं, आप सीख भी रहे हो। तो उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, वो लाइन बड़ी प्यारी लगी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार,
मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं इस चीज को कर रहा हूं, मेरे इस चीज को करने के लिए शक्ति दो, बुद्धिहीन हूं मैं। तो यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूक्ष्म रूप धरी सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। सीता माता को छोटा सा रूप दिखाया और विकट रूप धारण करके, बहुत बड़ा रूप धारण करके लंका जलाया। जब लंका जला के राम जी के पास गए तो राम जी ने बोला ये क्या करके आ गए? तो हनुमान जी ने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर राम जी ने पूछा ये क्या करके आए हो? हनुमान जी ने फिर बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर राम जी ने बोला ये क्या करके आए हो? तुम ही करके आए हो। हनुमान जी ने फिर बोला कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब राम जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्होंने बोला तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी ने बोला हाँ प्रभु, मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, सब आपने ही किया है। इतना सब करने के बाद भी वो उन्होंने कभी मैं नहीं करी। हम तो कई जगह मैं कराते हैं, जब कुछ करके भी नहीं आ रहे तब भी मैं कराते हैं। जब वो लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो सुरसा जो माता थी वो एक नाग माता थी, वो परीक्षा लेने आई थी राक्षस के रूप में, और उन्होंने बोला था मैं हनुमान जी तुम्हें खा जाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं माता, अभी मुझे लंका की तरफ जाना है, मुझे वहां पे सीता माता के पास जाना है, आने के बाद तुम मुझे खा लेना। सुरसा माता ने बोला नहीं, मुझे वरदान है ब्रह्मा जी से कि कोई मुझे पार करके नहीं जाएगा, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो उन्होंने बोला हनुमान जी ने चलो ठीक है आप मुझे खा लो। सुरसा माता ने जितना बड़ा मुंह किया उतना ही बड़ा हनुमान जी बड़े होते गए। जितना बड़ा सुरसा माता ने दोबारा मुंह किया उतने ही बड़े हनुमान जी फिर हो गए। फिर सुरसा माता ने बहुत बड़ा मुंह किया, उसके बाद हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। हनुमान जी ने बोला ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, मैं लेट भी हो रहा हूं, मुझे पहले जाना है। तो हनुमान जी ने क्या किया, छोटे से हो गए और सुरसा माता के मुंह में गए, मुंह से वापिस आ गए। उन्होंने बोला माता आपका भी हो गया और मेरा भी हो गया, आपको कोई लांग के नहीं जा सकता, आपको कोई पार करके नहीं जा सकता। जो आपको ब्रह्मा जी से वरदान था वो भी पूरा हो गया और मेरा भी पूरा हो गया, माता अब मुझे जाने दो। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि जब ताकत दिखानी थी तब तो बहुत बड़े हुए और जब बुद्धि दिखानी थी तब बहुत छोटे हो गए। लाइफ में बहुत बार भी हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत बार ही ऐसा होता है कि जब हमको ताकत दिखानी होती है, जब हम बुद्धि दिखाते हैं, जब बुद्धि दिखानी होती है तब हम ताकत दिखाते हैं। हनुमान जी से सीखे कि छोटा रह के कैसे बड़ा हुआ जाता है। आज हर किसी के पास सपने हैं, किसी को उनको पूरा करने के लिए रीजंस हैं, तो किसी के पास बहुत सारे एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज भी ऐसे जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहाने हैं जिसका कोई सच में मतलब नहीं है। उसके माँ बाप अमीर है इसलिए वो ऐसा है। माँ बाप किसी के भी हों, अपने बच्चों को राजा की तरह ही पालते हैं, किसी के भी माँ बाप हों, तो ये बेकार के एक्सक्यूज फेंक दो किसी कोने में जाके। दूसरा बहाना, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर किस्मत नाम की चीज होती ना, अगर किस्मत नाम की चीज किसी ने लिखी होती तो शायद वो ये ना लिखता कि कोई रोड पे भूखा सो रहा है तो कोई खाना वेस्ट कर रहा है, कोई ये ना लिखता कोई अच्छी कार में घूम रहा है तो किसी के लिए रहने के लिए घर भी नहीं है, रोड पे सो रहा है। और तीसरा, दोस्त है, फैमिली मेंबर है, मेरा साथ दे देगा, मेरे को आगे बढ़ा देगा, सबसे पहले इसको भी निकाल के फेंक दो। कोई किसी को नहीं बढ़ा सकता, कोई तुम्हारा क्लासरूम तक छोड़ सकता है, तुम्हारा एग्जाम नहीं दे सकता। कोई अगर तुम्हारे को चोट भी लगी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो कोई तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकता है। उसके आगे की दवाई, मलहम पट्टी या ऑपरेशन थिएटर तुम्हें खुद जाना होगा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बारिश सबके लिए सेम आती है, कोई उस बारिश में भीग के एंजॉय करता है तो किसी को ऑफिस से ऑफ लेने के लिए बहाना मिल जाता है कि रोड गीले हैं, बारिश आ रही है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पर जिसका इंपॉर्टेंट होता है वो जाता है, उसके लिए सारे बहाने एक तरफ। कहने का क्या मतलब है, जिसको जाना है उसके लिए सारे बहाने एक तरफ, और जिसको नहीं जाना उसके लिए सारे बहाने इंपॉर्टेंट होते हैं। नजर सबको सेम मिली है, नजरिया सबको अलग। आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक माँ च्यवनप्राश आपने सुना होगा, बचपन में बच्चे खाते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। एक माँ च्यवनप्राश लेके आती है बच्चे के लिए और बोलती है बेटा खा लो। बच्चा बोलता है नहीं माँ मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है सामने वाले का लड़का तो पूरा च्यवनप्राश का एक चम्मच खा जाता है। तो उस बच्चे ने क्या सोचा, च्यवनप्राश का चम्मच खा जाता है, उस चम्मच को ट्राई करता है खाने की। जब वो चम्मच को खाने की ट्राई करता है तो वो देखता है नहीं खाया जा रहा। कहने का मतलब आप नहीं समझोगे, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि च्यवनप्राश का चम्मच खाया था, वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, उसने कहीं भी ये नहीं सोचा कि नहीं खा सकता। एक बच्चा वो सोचता है जो बड़ा नहीं सोच पाता। बड़ा क्या सोचता है कि ये नहीं हो सकता,
करने से पहले, सोचने से पहले ही सोच लेता नहीं हो सकता तो वो सोचना ही बंद कर देता। पर बच्चा जो होता है उसको जो सुनने को मिलता है, जो करने को मिलता है वो ट्राई करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि नहीं होगा। उसके किसी कोने दिमाग और दिल में कहीं पे भी ये नहीं होता कि नहीं होगा। उसके लिए बस होगा, ट्राई करूंगा। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, उसके दिमाग में फिर हम बड़े ही डाल देते हैं, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। और लाइफ में कभी कभी पागल होना भी जरूरी होता है, समझदारों से कभी कभी दूर होना भी जरूरी होता है। जहां तक रास्ता होता है वहां तक समझदार जाते हैं, उससे आगे का जो रास्ता बनाते हैं वो होते हैं पागल। वो होते हैं पागल जो आगे की सोच के उसका रास्ता बनाते हैं और लोग उनको पागल बोलते हैं। आपको भी लाइफ में पागल होना पड़ेगा। जो आपने सोचा है, जो भी आपके ड्रीम्स है, सारे पूरे होंगे। उसको कोशिश करनी पड़ेगी। उस चीज के लिए किसी चीज को दाव पे लगाना पड़ेगा। दाव का मतलब पैसा ही नहीं होता है, मेहनत भी होती है। हम चाहते हैं कि हमारे को सब मिले, पर हम ये नहीं, उसके ऊपर कोई दाव पे लगाना नहीं चाहते। जब तक किसी चीज को हम दाव पे नहीं लगाएंगे तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। दाव पे लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार पैसा भी लगाना पड़ेगा। लाइफ में दाव पे भी बहुत सारी चीजें लगानी चाहिए, पैसा भी खर्च करना आना चाहिए। जो पैसा खर्च करना सीखता है ना वो अमीर बनना भी सीखता है, और जो पैसा खर्च करना नहीं सीखता ना वो अमीर बनना भी नहीं सीखता। आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब पैसा खर्च ही नहीं करेगा तो किसी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर पैसे लगा ही नहीं पाएगा। अगर वो अपने ऊपर पैसे लगा भी ले, उसके पास और पैसा आए तो उसको भी खर्च ना करे। तो जब उसको खर्च ही नहीं करेगा तो उन पैसों का कोई भी फायदा नहीं है। जब फायदा ही नहीं है, जब कंजूस है, तो उसके बाद पैसा आएगा भी नहीं। तो लाइफ में खर्च करना भी आना चाहिए। सब कुछ मिलेगा जो सोचा है, पर कभी दाव पे भी लगाना सीखो। बहुत सारी चीजें दाव पे भी लगाने से आती हैं, और मेहनत भी दाव पे लगानी पड़ती है कई बार।